दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। अभी तक आप लोग सिर्फ कोरोना का नाम सुन रहे थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से ब्लैक फंगस का नाम बहुत जोरों शोरों से वायरल हो रहा है। तो आखिर क्या है ये ब्लैक फंगस? क्या कोरोना की तीसरी लहर ब्लैक फंगस के रूप में आई है जो लोगों की जिंदगी तबाह कर रही है? दोस्तों हमें पूरा यकीन है कि इस तरह के सवाल आपके दिमाग में भी गोते लगा रहे होंगे। आखिर ये नई बीमारी क्या है जो लोगों की आंखों पर डायरेक्ट वार कर रही है और उन्हें अंधा बनाए दे रही है? तो दोस्तों ये ब्लैक फंगस वाकई में बहुत खतरनाक है, जिसका खतरा इंसान को जिंदगी भर के लिए लाचार बना सकता है। पर अगर आप हमारी ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो न सिर्फ हम आपको इस ब्लैक फंगस के बारे में बताएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे आप इससे बच कैसे सकते हैं। ब्लैक फंगस की चपेट में ना आ जाए उससे पहले ये वीडियो अंत तक जरूर देख लेना। दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर संक्रमित होने के बाद लोग एक नई परेशानी से जूझ रहे हैं, जिसे हम ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। इस समय पूरे देश में ब्लैक फंगस के कुल मामलों की संख्या 7,000 से ज्यादा पहुंच गई है। और आपको बता दें इस बीमारी से 219 लोगों की मौत पिछले कुछ दिनों में हुई है। ऐसे में कोरोना वायरस के कहर के साथ साथ ये बीमारी भी गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। पर अभी भी लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है और इसको कैसे रोका जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना वायरस ने हर जगह अपने पैर पसार लिए हैं। पूरे देश में लाखों लोगों को अपनी चपेट में लेकर मौत के घाट उतार चुका है और न जाने कितने लोग पल पल मरने को मजबूर हैं। ऐसे में जब ये पता चलता है कि इस बीमारी के ठीक होने के बाद एक और बीमारी शरीर में घर बनाना शुरू कर देती है, तो इंसान की हालत ऐसे ही खराब हो जाती है। क्योंकि ये कोरोना वायरस तो अगर एक बार शरीर से चला गया उसके बाद कुछ समय में इंसान ठीक भी हो सकता है, लेकिन ये जो ब्लैक फंगस नाम की बीमारी चली है ये तो लोगों को अपनी आंखें खोने पर मजबूर कर देती है, जिसके बाद इंसान किस हद तक लाचार हो सकता है वो आप बड़े अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों ये ब्लैक फंगस दांत और आंख से होते हुए दिमाग तक फैल जाता है और इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए आंख और जबड़े निकालने पड़ रहे हैं। और यही कारण है कि आज देश के 5 राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। और जिस हिसाब से इनके केस बढ़ने लगे हैं ये पूरे देश में महामारी के तौर पर जल्द ही सामने आएगा। असल में दोस्तों जिन लोगों को कोरोना वायरस हो जाता है उनकी इम्यूनिटी यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम रहती है। साथ ही साथ इन्हें शुगर यानी डायबिटीज की बीमारी होती है। उन्हें ब्लैक फंगस नाम की बीमारी अपना शिकार बना रही है, क्योंकि जिन डायबिटीज के मरीजों को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में लिया है उन्हें वैसे ही उससे जूझने में काफी समय लग जाता है और उनकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है। ऐसे में कोरोना वायरस के दौरान लिए गए स्टेरॉइड शरीर में ऐसे असर करने लगते हैं कि ब्लैक फंगस पनपना शुरू कर देते हैं, जिन्हें अगर वक्त रहते रोका न गया तो अंजाम मौत तक पहुंच सकता है। क्योंकि जिस तेजी से इस ब्लैक फंगस के केस बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि अगर शुरुआत के समय में इसे रोका न गया तो आने वाले समय में हमें फिर से वही हालात देखने को मिलेंगे जो अभी कुछ समय पहले देखने को मिल रहे थे। लेकिन वायरस की दूसरी लहर ने तो अपनी रफ्तार कम कर दी है, पर अगर ब्लैक फंगस इसी तरह चलता रहा तो ये दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक रूप दिखा सकता है, जिसे अभी कभी रोकना बहुत जरूरी है, वरना अगर एक बार देर हो गई तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इस बीमारी से कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले तो कोरोना वायरस से बचिए, क्योंकि ये उन्हीं को हो रहा है जिनको वायरस है। और अगर आपको वायरस हो चुका है तो दोस्तों सबसे पहले तो कोरोना से ठीक होने के बाद अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहें और उसे नियंत्रण में रखें। दूसरी सलाह यह है कि डॉक्टर की सलाह के बाद ही स्टेरॉइड का उपयोग करें। ये सबसे जरूरी चीज है जिसे मिस करना आपको इस बीमारी के एक कदम और करीब ले जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी सलाह ये है कि एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दवाइयों का उपयोग कैसे करना है उसके लिए भी डॉक्टर की सलाह जरूर लें। चौथी सलाह अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ह्यूमिडिफायर में साफ पानी इस्तेमाल करें। पांचवी सलाह ब्लैक फंगस के लक्षण दिखने पर इम्यूनिटी बूस्टर वाली दवाइयों को बंद कर दें और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट रखें, यानी शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी मत होने दें। क्योंकि दोस्तों ये अपना रंग भी बदल रहा है और ब्लैक फंगस के अलावा व्हाइट फंगस भी दस्तक दे चुका है, यानी कि हर तरफ से परेशानी ही परेशानी देखने को मिल रही है। मतलब एक तरफ देश का विकास पहले ही नहीं हो रहा था, ऊपर से इस महामारी ने तो सब कुछ और भी ठप कर दिया। ऊपर से हमारे देश की सरकार ऐसी है जो लोगों के मरने पर रत्ती भर भी अफसोस नहीं जताती।
उसे तो सिर्फ अपनी सत्ता और कुर्सी प्यारी है और इसी के चक्कर में अब तक लाखों लोग तो अपनी जान गंवा ही चुके हैं। लेकिन अगर इस फंगस का कुछ नहीं किया गया तो न जाने कितने लोग ऐसी दर्दनाक मौत मरेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले इस वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है और पूरी तरह से सावधानी बरतनी है, क्योंकि अगर आप खुद को स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाला समझकर ये सोच रहे हैं कि ये वायरस आपको हो भी गया तो आपको कुछ नहीं होगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि हो ना हो आपके अंदर डायबिटीज मौजूद हो, तो ऐसे में आपको नहीं पता चल रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो दवाइयों के साथ रिएक्ट कर जाए और आप इस ब्लैक फंगस का शिकार हो जाएं, फिर तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये बात आप भी बड़े अच्छे से जानते हैं कि एक बार शरीर का कोई हिस्सा अपंग हो जाता तो जिंदगी भर उसका मलाल रहता है। और ये ब्लैक फंगस तो इंसान की आंख और जबड़ों पर वार कर ही रहा है। अब बिना आंख और जबड़े के इंसान किस तरह की जिंदगी जिएगा, इसकी कल्पना कर पाना भी आपके और हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहिए और इसी में आपकी भलाई है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में बताना। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।